का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरा पैरों के चौकी, तेरा दास को इस्तेमाल कर पिता। आज की सांझ की वेला में प्यारे प्रभु आपको पुकारते हैं पिता। जितने माता पिता इस जगह पर एकत्रित है पिता परमेश्वर, हर एक के लोगों के जीवन को तू परमेश्वर पिता आशीष से बदल दे और उनके सारे बीमारी, दुख और तकलीफ और परिस्थिति दूर हो जाए। वचन को सुने और व्यतीत करे प्रभु, तेरे आत्मा के अनुसार चले और अपने आप को प्यारे प्रभु छोटे कहते छूने के आपकी मान, आपकी मर्यादा, आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके परमेश्वर वचन के अनुसार चले। और जितने माता पिता, भाई बहन पिता दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में यीशु के नाम से चंगाई मिले, हर एक के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक के लोगों को चंगाई दे, सामर्थ से भर दे। तेरे दास को इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते आज की कोटे मीटिंग के लिए। आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से हमें शांति दे। ये वचन तेरे दास इस्तेमाल कर, बातें कर। बोलने वाला मैंने पिता की आत्मा मुझ पर होकर बोले, हे यीशु मेरे जीवन में, मेरे कान में, दिल में, मेरे मन में तू समा जा। पवित्र आत्मा मुझे वास कर। हे प्रभु मेरे मुख में जीवन होकर बातें कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज के वचन को देखते हैं जो परमेश्वर के दया और अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए हम देखते हैं आज का जो वचन है इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े जाने के द्वारा इस सांझ की बेला में पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति और आशीष तुम्हें दे, अनुग्रह हो। परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो बाइबल का परमेश्वर एक बहुत गंभीर बातों को लेकर एक नया प्रकाशन लेकर हमारे बीच में आज आप और हमारे सारे दुनिया के लिए आया। तो इसमें लिखा हुआ एक बार और पढ़ देंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया में जाके कहता है, इसलिए है मेरे दोस्तों भाइयों, परमेश्वर के प्यार करने आज्ञा को मानने वाले लोगों, मैं बंदी हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, क्योंकि इसलिए मैं परमेश्वर के सुसमाचार को, सत्य का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार को जो प्रचार करता था, लोग ने मुझे पकड़ लिया और बंद कर दिया है। आगे तुमसे विनती करता हूँ। हाँ, पौलुस प्रेरित कहता है इफिसियों की कलीसिया में जाके, है मेरे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देख रहे हैं आज अपनी बुलाहट को पहचानना है। एक बुलाए जाने के द्वारा यीशु मसीह ने माँ के गर्भ से तुमको कैसे बुलाया। आज अपने बुलाहट को पहचानिए, परमेश्वर को जानिए, पहचानिए। हमारा बुलाहट क्या है इस संसार में? हमारा बुलाहट इस संसार में भलाई का काम, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर नियम और कानून के अनुसार चलना, भला करना, प्रेम करना, प्रभु के हर जरूरतों को जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है, उस जरूरतों के द्वारा हमें जो जरूरत है, जो परमेश्वर को जरूरत है वो करना। परमेश्वर को क्या जरूरत है? परमेश्वर की आज्ञा के मानना, परमेश्वर के नियम पर चलना, प्रभु की इच्छा के द्वारा काम करना। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जरूरत है। कैसे लोगों को जरूरत है? कैसे लोगों को जरूरत है परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को? जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हैं वैसे लोगों को परमेश्वर कहता है। इसलिए अपनी बुलाहट को पहचानना है। हम बहुत से लोग आज इस संसार में हैं, अपने बुलाहट को नहीं पहचानते। परमेश्वर तुम्हें अंधकार में तुम जब थे
पापीमय जीवन में थे, बंधे हुए थे, तुमको अंधकार से ज्योति को लाया। और हमें गुण को प्रकट करना है, ज्योति के गुण को, और अपनी बुलाहट को पहचानने की। परमेश्वर हमारी बुलाहट को, हमको परमेश्वर कैसे बुलाया, हमें परमेश्वर इसलिए चुना और बुलाया ताकि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करें, परमेश्वर की नियम और कानून को पूरा फॉलो करें। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जो अपनी बुलाहट को नहीं पहचानता है, आज उनका जिंदा रहना भी कोई मतलब नहीं है। आज हम देख रहे हैं संसार से परमेश्वर हमें चुन लिया, बुलाया, ताकि हम अंधकार में थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, उससे हमें अलग कर दिया। आज अपनी बुलाहट को हमको पहचानना है कि हमारे परमेश्वर ने लहू देकर क्रूस पर अपने आत्मा को, जान को खत्म करके हमको क्यों बुलाया, क्यों चुनाया, ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें, ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचाने। हालेलुया। और उस प्रेरित कहता है, मैं बंदी हूँ मेरे दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ, आग्रह देता हूँ, बता रहा हूँ कि आप अपने बुलाहट को पहचाने। बहुत से लोग अपने बुलाहट को नहीं पहचानते। संसार में क्यों बुलाया है? खाने पीने मरने के लिए, परंतु नहीं, भलाई काम करने के लिए बुलाया है, और प्रभु की यीशु मसीह के कार्य को पूरा करने के लिए, गरीब लाचारों को मदद करने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके कार्य को हमको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस अंधकार और पापी में मृत्यु से बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे दोस्तों। और आगे हम पढ़ते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे के सह लो। आज कोई सहने वाला नहीं है, परंतु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, बर्दाश्त करने वाला नहीं, परंतु जम के मारने और विरोध करने वाले हैं। तो यदि हम वास्तव में अगर पछताव किए हैं, यदि हमने परमेश्वर बुलाहट हमको बुलाया है, तो हम उसका गुण को प्रकट करना है। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर कहता है, और आगे पढ़ेंगे, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता। आज कोई पास्टर को प्यार नहीं करता है, एक दूसरे को टांग खींचते हैं। परमेश्वर के पुत्र इसलिए नहीं आया कि एक दूसरे का टांग खींचो कहके, परंतु इसलिए आया और अपना जीवन के दिया कि सब एक हो जाएं, एक आत्मिक, एक बच्चे, एक माता पिता के पुत्र जैसे हो जाएं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आज कोई भी एकता नहीं है। आप बाहर दुनिया में जाके देखिए, कितने लोग एकता रहते हैं। हर जाति को देखिए, अन्य जाति को देखिए एकता, लेकिन मसीह लोग एकता नहीं है। जो थोड़ा बढ़ गया उसको वो हो जाते हैं, घमंड हो जाता है उनकी, कुछ मिल गया तो बहुत बड़े बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग आज पछताव नहीं किए हैं। असली पछताव यही है जो अपने बुलाहट को जो पहचानता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को देखते हैं, उसका 17 पद में पढ़ देंगे। 17 पद, इसलिए मैं यह कहता हूँ, देखिए, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ। और पौलुस कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की, सुन लीजिए मसीह मेरे भाइयों जो मसीह में है, सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा संचालन दे रहा है। प्रेरित पौलुस जो इफिसियों की कलीसिया में जाके कहता है, इसमें बाइबल में एक बार और सुन लीजिए 17 पद में, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियों, है ना, पढ़ लीजिए, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसे अन्य जाति लोग ने, कभी भी वो अन्य जाति लोग जो होते हैं अपने बुलाहट को नहीं पहचाने। अगर अपने बुलाहट को पहचानते तो परमेश्वर के उद्देश्य को सामना नहीं करते, परमेश्वर को वो विरोध नहीं करते, उसकी इच्छाओं को नहीं, उसकी इच्छा को, मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वो जाना चाहते तो उसकी इच्छाओं को पूरा करते। और हम देख रहे हैं
पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया में जाके कहता है, मैं तुम्हें आग्रह कर रहा हूँ मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अपना मन, ये मन में असत्य रोग भरा हुआ है, ये मन छन मन होता रहता है। ये मन को इलाज करने वाला मेरा प्रभु है। मन का कोई इलाज नहीं है इस संसार में। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम देख रहे हैं बाइबल का परमेश्वर कहता है आज मनुष्य के जीवन में असत्य रोग हो गया है। मन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो जो है उसने बुलाहट को नहीं पहचानते हैं। वो लोग प्रभु को नहीं जानते, उसके सामना और विरोध करते हैं वो लोग। आज सच्चा पछताव क्या है? आज किसी ने पछताव नहीं किया है। अगर सच्चा पछताव करते, मन फिरा लेते, तो अपने बुलाहट को पहचानते कि हमें बुराई करे, खराब करने के लिए नहीं, गलत मार्ग में चलने के लिए, पाप करने के, शैतान के अधीन में होकर काम करने के लिए नहीं, परंतु हम अपने बुलाहट को पहचानते हैं। वो लोग, उन लोगों को जो परमेश्वर की आत्मा ने उनको बुलाहट दिया, वो लोग पहचाने और मर गए, मिट गए और प्रभु का कार्य किए। लेकिन प्रभु के वचन का प्रचार का, उसकी उद्देश्य, उसके लक्ष्यों का विरोध नहीं और सामना नहीं किए। हालेलुया। लेकिन ये लोग, आज लोग जिसको बुलाहट दिया गया है, वो लोग भी बुलाए जाने के द्वारा गुण प्रकट करना छोड़ के बुलाए हैं, परंतु उनका जीवन, उनका मन धोखाधारी है। आज अपने आप को आप पहचानिए, झांक लीजिए, अपने बुलाहट को पहचानिए। यदि परमेश्वर आपको बुलाया है तो परमेश्वर की गुण को प्रकट करिए। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, इफिसियों की कलीसिया में जाकर आग्रह कर रहा है, वो जैसे उन अन्य जाति होते थे, उन अन्य जाति किस प्रकार होते, अन्य जाति क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि वो कितने भी हो, वो कभी वो लोग सुधर नहीं सकते। वो लोग जो है कभी भी परमेश्वर की इच्छाओं का, उसके उपस्थिति को जान नहीं सकते, अपने आप को पछताव नहीं कर सकते, पाप को छोड़ नहीं सकते, लड़ाई को छोड़ नहीं सकते, गलत व्यवहार काम को छोड़ नहीं सकते, प्रभु के सामना और विरोध करते हैं। वो अपने बुलाहट को नहीं पहचानते हैं। क्या उनमें से तुम नहीं हो? मसीह मेरे भाई और बहन, अपने बुलाहट को जो पहचानता है, ये छल कपट का काम, ये धोखाधड़ी का काम, ये विश्वासघात का काम, ये शैतान की इच्छा और कामनाओं का काम नहीं करता, परंतु वो जो परमेश्वर से बुलाए गए हैं, अपने आप को पहचानता है, अपने बुलाहट को, तो वो परमेश्वर की ज्योति में चलता है और वो ज्योति का संतान है और उसके जीवन में परमेश्वर का एक पहचान है। जिस तरह हम देखते हैं, हम लोगों को कैसे पहचानते हैं? अधिकारियों को देखते हैं, पुलिस कर्मियों को देखते हैं, जब वो अंगरख पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं, जब तारा लग जाता है, जब पीछा लग जाता है, तो समझते हैं हवलदार है, ऐसा ही है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी प्रकार हमें अपने बुलाहट को पहचानना है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है और हम उसके गुण को, उसके कार्य को प्रकट करना है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे 17 का आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि आज उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि उनकी सारे ज्योति को, उनके कान, नाक को सब शैतान की आत्मा ने बंद कर रखा है। क्योंकि वो लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? अपने बुलाहट को नहीं पहचानते और वहीं जाते हैं, मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, जहाँ देवी देवता, भूत प्रेत, गुमा, डायन, शैतान और देवी देवता है। हमेशा उसको कितना भी समझाओ, कितना भी प्रचार करो, कितना भी उसको सुधराओ, वो नहीं जाती, क्योंकि वो पहचाने नहीं गए हैं, बुलाए नहीं गए हैं, अपने बुलाहट को नहीं पहचानते। अगर जो बुलाहट को पहचाना, परमेश्वर ने मैं कैसा था, किस प्रकार के दशा में था, वहाँ से पाप से मुझे, मृत्यु से, नरक से मुझे, अंधकार से, गंदगी कीचड़ से मुझे यहाँ से उठाकर या चट्टान पर खड़ा कर दिया। कौन किया? जो वहाँ से लाने वाला, धो ढाल करके, शुद्ध करके, पवित्र करने वाला, उसके गुणों को प्रकट करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। और यदि तुम ज्योति के संतान हो तो तुम जो ज्योति को संतान हो,
तो मेरे गुण को तुम प्रकट करोगे। दिया कभी भी हो, जो रोशनी होती है खाट के नीचे या मसीह मेरे प्रिय भाई ढाक के रखा नहीं जाता, परंतु दीवट पर ऊपर रखा जाता है ताकि आने वाले लोगों को चोट ना लगे, वो आना जाना करे और दीवट को देखते हुए लोग आए। इसलिए मेरा परमेश्वर प्रकाशमान है, मेरा परमेश्वर ज्योति है, इसलिए उसके गुण को हमको प्रकट करना है। हमें अपने आप को जानना है, हम कैसे थे, किस प्रकार थे, कैसे दशा में थे, हमें परमेश्वर किस प्रकार वहां से खींच कर लाया, हम कैसे हैं, कौन लाया, अपने बुलाहट को पहचानना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि उसके गुण को, उसकी ज्योति को प्रकट करने के, उसके राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हमको पूरा कार्य करने के लिए हमें चुना गया है। परमेश्वर कहता है बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, परंतु तुम नहीं हुए, थोड़े से लोग हैं। जो बुलाए गए थे उनमें से अपने बुलाहट को पहचान लिया, उनको चुन लिया गया। उसी मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहता है जो संसार के जो शैतान है, संसार के जो शैतान है, जो हाकिम, जो शैतान है, उन लोगों को, उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है और आंखों को बंद कर दिया और कान को बहरा बंद दिया और उनके जीवन को सुन्नाटा कर दिया है। उसी मेरे प्रिय भाई बहन, सन्नाटा कर दिया है और उन्हें बांध कर रखा है। जैसा वो चलाएगा शैतान वैसा वो चलाएंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन सच्चाई के मार्ग में नहीं चलते। हालेलुया। आगे 17 से, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि उनका बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, उनका मन के कठोरता, वो लोग बहुत कठोर रहते हैं, हाँ, के कारण, कितना प्रचार कितना समझाओ वहीं जाएंगे, हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के ज्योति प्रकाश से, जीवन से उन लोग अलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं उन लोग। इसलिए पौलुस प्रेरित बार बार कहता है, मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, परामर्श, चेतावनी, सावधान करता हूँ, अभी भी पश्चाताप करो। आज बहुत से लोग पश्चाताप किए हैं, परंतु वही दशा में है। कौन से दशा में? बुराई और पाप अभी तक भी कर रहे हैं, झूठ भी काम पे चल रहे हैं। इसीलिए सच्चा पश्चाताप आज नहीं किए हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आगे, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं, सुन्न होकर के लुच और कार्यक्रम में और नाना प्रकार गंदे मार्ग में लग गए हैं, कि सब प्रकार के गंदे काम, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। लालसा से किया कर रहे हैं उन लोग। हाँ, आगे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने तो मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई जिसलिए तुमको मैं वहां से बुलाया है। हाँ, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, जैसे यीशु मसीह में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। उसी में तुम सिखाए गए हैं। जो यीशु मसीह में सिखाए जाते हैं वो कभी भी शैतान का गुण और स्वभाव को नहीं लाते और वो प्रकट नहीं करते हैं, वो भलाई का, परमेश्वर का प्रकट गुण प्रकट करते हैं। हाँ, आगे, कि तुम पिछले चाल चलन के, तुम पिछले जो चाल चलन था, पुराने मनुष्यत्व को, वो पुराना मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के, वाली तितर बितर करने वाली जो लाल किना अभिलाषा है शरीर का, मन का, के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होते जाते हैं, उतार डालो, उतार के फेंक डालो, उतार के फेंक डालो। हालेलुया। उतार दो पुराना चाल चलन, स्वभाव, तुम्हारा बातें, थोड़ा सा इतना बड़ा गुंड में तुम्हारा शरीर नरक में चला जाएगा। फेंक डालो, फेंक डालो, हटाओ इसके नाम से। अगर नहीं हटाए हो, आज से हटा दो। और अपने मन के, आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए, प्रतिदिन नए बनते जाओ, नए मन, नया आत्मा, नया जीवन, नया शरीर, नया सोच विचार। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। अगर बुरा भी देखते हो तो उसे छोड़ दो, बुरा देखना, अच्छा भलाई सोचो उनके लिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, यीशु मसीह को जो पहना है, अपने बुलाहट को पहचानता है, उसका गुण को प्रकट करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के अनुरूप, हाँ, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, पवित्रता में, धार्मिकता में सृजा गया है। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और बहन, आइए हम कुलुस्सियों को पत्री थोड़ा देख लेते हैं। 3 अध्याय
उसका एक पद में 1 2 3 4 में कुलुस्सियों की पत्री। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, मसीह के देह में एकता अगर होना है उसके देह में, तो उसके देह के अनुसार चलो। मन में होना है तो मन के अनुसार चलो, आत्मा में होना है तो आत्मा के अनुसार चलो। मसीह के देह पवित्र देह था, मसीह का शरीर निष्कलंक निष्कपट पवित्र मेमना था। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, ताकि हमारे अधर्मों के कारण उन्हें दुख और तकलीफ और दंड दिया गया। मसीह मेरे भाई और बहन, इसीलिए पौलुस आग्रह कर रहा है कुलुस्सियों की कलीसिया में। तो हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय 1 2 3 4 5 पद पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ आत्मिक नीति में, सच्चाई में और तुम उजागर में जिलाए गए हो, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखिए, संसार की अभिलाषा, संसार की वस्तु के खोज में मत रहो। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा दुनिया। उस वस्तु पर खोज में रहो जो तुमको वहां जाना है। हालेलुया। आगे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। बहुत से लोग स्वर्ग वस्तु खोज में नहीं, आज खुद संसार के अपना अपना इच्छा की वस्तु में खोज में। कहाँ धन मिलेगा, कहाँ रुपया, कहाँ प्रॉपर्टी मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा। खाली ये संसार में रोटी कपड़े मकान और पैसा में, दुनिया में लथपथ हो गए हैं सब। मरेंगे वो लोग और लोगों को भी मर डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, जो तुम्हें बुलाया है उसे पहचान और उस पहचान के अनुसार तुम चलो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर पर मसीह यीशु बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी मिट जाएगी, पृथ्वी तबाह हो जाएगी, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जो जीवन है वो यीशु मसीह के साथ छिपा हुआ जीवन है, उसमें छिपा है तुम्हारा जीवन। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, मैं मर गया हूँ लेकिन मेरे अंदर मसीह यीशु जीवित है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का गुण को प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए अपने बुलाहट को पहचानता हूँ। मेरा बुलाने वाला पवित्र सामर्थ्य है, मैं पहचानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो मैं उसका गुण को, उसके स्वभाव को, उसके नैतिक गुण को, उसके स्वाभाविक गुण को मैं प्रकट कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर आपको भी प्रकट होना है, आपके अंदर भी परमेश्वर का गुण आना है, तो आप संसार के नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु की खोज लो। अपने बुलाहट को पहचानो कि किसने तुम्हें बुलाया है और चुना है, ताकि हम उसके बुलाए जाने के द्वारा उसके गुण और स्वभाव को, उसके नैतिक गुण को, उसके स्वाभाविक गुण को प्रकट करें। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों भाइयों, मैं बंदी हूं लेकिन मेरा जीवन, मेरा आत्मा बंधा नहीं है। शरीर बंधा है, मेरे आत्मा बंधा नहीं है। मेरा आत्मा को कोई बंध नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर यीशु का गुण है, यीशु का जान है। क्योंकि मैं तो मर गया हूं लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। इसलिए उसके गुण को प्रकट करना है, अपने बुलाहट को जानना है, और कौन हमें बुलाया है उसके मार्गदर्शन होते हुए चलना है। क्योंकि परमेश्वर कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए 3 का यूहन्ना की सुसमाचार 3 का 16 में लिखा, जगत से परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसे विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाता है। अनंत जीवन को पाने वाला वो व्यक्ति बुलाहट को पहचानता है। अनंत जीवन के पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के गुण को प्रकट करता है। अनंत जीवन को पाने वाला व्यक्ति उस वस्तु की खोज में रहता है। हालेलुया। इसलिए संसार की बातों को छोड़कर प्रभु के मार्ग में चले जाओ और पश्चाताप करो। ये ओरिजिनल पश्चाताप है। जो अगर पश्चाताप नहीं किया है, हालेलुया, आज मौका है, पश्चाताप करो। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, जब उसके गुणों को प्रकट करोगे और उसके स्वभाव के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे अंदर नया जीवन देगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमकारी परमेश्वर पिता, आज आपने प्रभु पौलुस के जरिए एक सुंदर सा जीवित वचन, मसीह का वचन हमारे जीवन में दिया।
जो इस वचन को जो सुना है प्यारे प्रभु, अपने बुलाहट और पहचाने, अपने बुलाहट को पहचाने तूने किसने बुलाया है। पवित्र आत्मा आज अंधकार है, पाप से, मृत्यु से, नरक से और प्रभु बीमारी, रोग से, नाना प्रकार के समस्या से वहां से बुलाकर हमें प्रभु जी खुदावन चुन लिया है, वहां से बुलाया, वहां से हटाकर हमें चुन लिया है, हमें चुन लिया है प्यारे प्रभु जी, और हमें गुण को प्रकट करने के लिए दिया है। और प्रभु हम मर गए थे परंतु यीशु हमारे अंदर जीवित है। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना कर, जितने माता पिता भाई बहन इस खुदावन वचन को सुन रहे हैं, चाहे गरीब लाचार अनाथ विधवा बेसहारा क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे शैतान कोई प्रकार के बंधन में, आपको समस्या में, चिंता में क्यों बाधा क्यों ना हो, आज मैं आग्रह करता हूँ यीशु के नाम से तुम छुटकारा पाओ। धन्यवाद पिता, चाहे कोई भी समस्या की बीमारी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा इन्हें आशीष दे। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद पिता। सबों को चंगा भला सुख शांति दे और अपने बुलाहट को वो लोग पहचाने की हमें किसने चुना और बुलाया, अंधकार से, पाप से, मृत्यु से, शैतान से, अपने बुलाहट को पहचाने और उसके गुण को प्रकट करे। हालेलुया, क्योंकि मसीह के दया में हम हैं, क्योंकि मसीह हमारे अंदर जीवित है। हम मर गए हैं परंतु मसीह जीवित है, क्योंकि मसीह का दया है। हम उस मसीह के दया को, उसके स्वभाव और नैतिक गुण को प्रकट करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महिमा योग परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन।